ओडिशा में भीषण रेल हादसे में 200 से अधिक लोगों की मौत, 900 से अधिक घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। रेल मंत्री ने दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। खरसावां में संवाद कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, एकलव्य मॉडल स्कूलों में 12,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। करीब 3.5 लाख बच्चों का होगा नामांकन। गुमला में इनामी नक्सली लजीम अंसारी को पुलिस ने मार गिराया। खूंटी में देशी कट्टा के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। और मिशन लाइफ के तहत वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा रांची में निकाली गई साइकिल रैली। 1000 से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल हादसे में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 900 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। गोपालपुर, खंटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना उस समय हुई जब शुक्रवार को शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनगा स्टेशन पर शाम करीब 6:51 पर पटरी से उतर गई, जबकि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन उसी स्थान पर शाम 6:55 पर पटरी से उतर गई। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन बल, राज्य अग्निशमन विभाग और चिकित्सा दलों की टीमें फौरन घटनास्थल पर पहुंच गईं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर स्थित घटनास्थल का आज जायजा लिया। उन्होंने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि अभी राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि घटना की पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। रेलवे सेफ्टी भी इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करेगी। इस रूट पर रेल के फिर से बहाली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वो आज सवेरे घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। उनके साथ जो राहत और बचाव कार्य वहां पर एजेंसियां चला रही थीं, उनके अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे और सबके साथ मिलकर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो। रेलवे की ओर से इस हादसे के बाद फिर से रेल सेवा बहाल करने को लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। रेलों को ठीक करने और रेल लाइन पर विद्युत सेवा को बहाल करने के लिए कई तकनीकी कर्मचारियों को लगाया गया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा रेल हादसे के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में 10 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस बीच रेलवे ने रेल हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये आप लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे ले सकते हैं। ये खड़गपुर का हेल्पलाइन नंबर हम आपको दिखा रहे हैं 8972073925। बालासोर का हेल्पलाइन नंबर हम आपकी स्क्रीन पे ये दिखा रहे हैं। आप किसी तरह की भी कोई जानकारी हो उसको आप इन नंबरों से ले सकते हैं। बालासोर का ये हेल्पलाइन नंबर है और साथ ही साथ ये शालीमार का हेल्पलाइन नंबर है 9903370746। इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं 033-2214-3526 2253-5185। ये इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर है। किसी भी तरह की कोई जानकारी आप अगर लेना चाहें इस हादसे से जुड़ी हुई तो आप इन नंबरों पर कॉल करके ले सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बालासोर का दौरा करने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री रेल हादसे में घायल लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इधर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों से घटना की जानकारी ली, जहां प्रधानमंत्री ने इस रेल दुर्घटना के बारे में जानकारी ली है कि किस तरह से ये रेल दुर्घटना हुई और इसमें गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बालासोर रेल हादसे पर शोक संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेल दुर्घटना पर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, ओडिशा के बालासोर में दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना में लोगों की मृत्यु के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं बचाव कार्य के शीघ्र खत्म होने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़े ने भी ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया है, ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर रेल हादसे पर शोक व्यक्त किया है। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालासोर रेल हादसे में मृतकों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री सोरेन ने हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, ओडिशा के बालासोर जिले में बाहानागा रेलवे स्टेशन के समीप कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की हृदय विदारक घटना से मन आहत है। परमात्मा दिगंबत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि एकलव्य मॉडल स्कूलों में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। श्री मुंडा ने कल सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई में एक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एकलव्य मॉडल स्कूलों में करीब 3.5 लाख बच्चों का नामांकन होगा। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर वनाश्रितों का पूरा अधिकार है। ऐसे में राज्य सरकार इन्हें वन अधिकार पट्टा देना सुनिश्चित करे।
पलामू के सांसद बीडी राम ने विकास तीर्थ के माध्यम से केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर गढ़वा जिले का दौरा कर केंद्र की उपलब्धियों और विकास से लोगों को अवगत कराया। इस दौरान सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की 9 साल पूरा होने पर सरकार द्वारा की गई विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकास तीर्थ के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। निवेदन किया कि भारत सरकार की जो उपलब्धियां हैं 9 साल के अंतर्गत उसको आप जनता के बीच प्रसारित करें। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग अनराज घाटी में भी गए थे। तीसरी योजना जो आप पड़ोका और श्रीनगर बीच के पुल के जो कह रहे हैं, इसके पुल बन जाने से आवागमन की तो सुविधा होगी ही होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, लोगों को मरीजों को इलाज कराने के लिए पीजीआई लखनऊ ले जाने में सुविधा होगी। तरह तरह भाजपा द्वारा देश स्तर पर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत विकास तीर्थ कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा नेताओं ने गिरिडीह के सलैया रेलवे स्टेशन पर नागरिकों को रेल सेवा की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में भारत को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसके परिणाम आज सबके सामने हैं। मई से लेकर 30 जून तक लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है, उस निमित्त आज इस कार्यक्रम के विकास तीर्थ के प्रभारी के रूप में हमारे माननीय गिरिडीह के प्रदेश के प्रवक्ता श्री विनय सिंह जी हैं और आज की जो कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में मैं स्वयं नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह के रूप में आपके बीच में हूं। इधर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने विकास तीर्थ कार्यक्रम के तहत जिले के भारत माता चौक पर विधायक मनीष जायसवाल के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता को केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। और अब खबरें जिलों से। लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड के कंडरा में नवनिर्मित आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन का उद्घाटन विधायक चमरा लिंडा ने किया। मौके पर श्री लिंडा ने कहा कि सभ्यता एवं संस्कृति को बचाने के लिए महिला पुरुष सहित युवा वर्ग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समूह में दुनिया को जीत सकते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के बुरुडी स्थित अभिजीत स्टील कंपनी के बंद पड़े प्लांट से केबल तार चोरी कर ले जाए जा रहे 2 वाहनों के साथ 6 चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। इस दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर चोरी की वारदात में शामिल करीब 5 चोर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। गढ़वा बाईपास निर्माण पर रोक लगाए जाने के मामले की जांच NHAI की टीम ने की। हालांकि जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जानकारी मिली है कि कब्रिस्तान के कारण बाईपास का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के मुख्यालय के समीप एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा के समीप एक व्यक्ति से बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने झपट्टा मारकर 3.5 लाख रुपए छीन लिए। इस संबंध में लोअर बाजार थाना में अज्ञात बाइक सवार 2 अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पलामू के उपायुक्त ए दुर्डे ने जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने उपायुक्त के समक्ष समस्याओं के निवारण की गुहार लगाई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। रांची स्थित रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने रिम्स को अलविदा कह दिया। उनके सम्मान में नए अकादमिक भवन स्थित लेक्चर थिएटर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। साहिबगंज जिले के जीरीबाड़ी ओपी थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना एवं तकनीकी सहायता से क्षेत्र के ITI कॉलेज के समीप एक क्रशर प्लांट में हुई चोरी के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पश्चिम बंगाल के इलाके से चोरी की गई सामग्री के साथ 9 मोबाइल को भी बरामद किया है।
कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र के रायडी रेलवे पुल के कुछ ही दूरी पर एक युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से कई सबूत भी मिले हैं। साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड परिसर में एसीबी की टीम ने लखीपुर पंचायत के मुखिया शिवधर मढ़ैया को 5,000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर अपने साथ दुमका ले गई। मुखिया किसी योजना के एवज में हस्ताक्षर करने के नाम पर 5,000 रुपया रिश्वत मांग रहा था, जिसकी लिखित शिकायत उसी गांव के प्रार्थी ने एसीबी से की थी। झारखंड के आकांक्षी जिला गिरिडीह में केंद्र सरकार की सक्रियता से जनता की आकांक्षाएं तेज गति से पूर्ण हो रही हैं। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है। गिरिडीह नगर निगम के पांडेजी मेगजीनिया मोहल्ला में प्रधानमंत्री आवास योजना बड़े बदलाव का वाहक बना है और इसने कमजोर वर्गों को पक्के आशियाने का स्वामी बनाकर उनकी जिंदगी संवार दी है। कुछ दिनों पहले तक अदद छत के लिए तरस रही बेबिया देवी और उनके पति गिरधारी वर्मा आज अपना आशियाना बनाकर खुश हैं। बाबूजी हले मिट्टी घर पानी चुगेल सरकार दल का हमने मजबूरी करके सरकार कॉलोनी दल पैसा घर अच्छा से रहे। के घर था, कॉलोनी आया, सरकार दिया कॉलोनी, अब घर बना लिए हैं, कॉलोनी में रहते हैं अभी, और राशन कार्ड भी दिया, आयुष्मान भारत भी है, वही सब दिया सरकार। सब अभी बाथरूम जितना सुविधा है सब सरकार दिया है। सरकार का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत कच्चे मिट्टी के मकान में निवास करने वालों के लिए पूर्व के कष्टदायक दिन अब इतिहास बन चुके हैं और अब उनके जीवन में राहत तथा सुकून है। जिंदगी में आए इस सुखद बदलाव से लाभार्थियों की जुबान पर केंद्र सरकार के लिए आज सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद और दुआएं हैं। मिट्टी का घर था, खपड़ा का घर था, पानी चुभता था, बारिश होने के समय पानी चुभता था। फिर मोदी जी ने पक्का घर दिया, मकान दिया, गैस दिया, इसके लिए धन्यवाद मोदी जी। मिट्टी का घर था, उसमें बहुत पानी होने गिरता था, बारिश होते थे उस समय, तो मोदी सरकार ने पक्का का घर दिया, उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र सरकार के प्रयासों से मोहल्लों टोलों की तस्वीर अब खुशनुमा नजर आने लगी है। कच्चे मिट्टी के मकानों की जगह सुंदर आशियाने बदलते और संवरते न्यू इंडिया के जीवंत उदाहरण नजर आते हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची के सांसद संजय सेठ ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो गिना रहा हूँ, हमारे माथे पे सिकंद नहीं, सिकंद उनके माथे पे है, सिकंद तो उनके माथे पे है। भ्रष्टाचार प्रहार से वो तिलमिला रहे हैं, भ्रष्टाचार के प्रहार पर वो चिंतित हो रहे हैं और तभी एकजुट होने का दिखावा कर रहे हैं। वो दिखावा कर रहे हैं, लेकिन शर्मनाक है कि लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के मंदिर पे उन्होंने राजनीति कर दी। वो भारतीय संसद के उद्घाटन के अवसर पर भारतीय लोकतंत्र पे एक मजाक किया, तमाचा मारा। देश की जनता भूलेगी नहीं कि लोकतंत्र के मंदिर का शुभ उद्घाटन हो रहा है और आप उसमें तमाशा कर रहे हो, आप उसका बहिष्कार कर रहे हो। इसका मतलब आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं, आपको भारत के संविधान पे विश्वास नहीं। तो देश की जनता सब देख रही है, 2024 में बैलेट के माध्यम से जवाब देगी और ये सब चितिर बितिर हो जाएंगे, कहीं कुछ मिलेगा। सांसद संजय सेठ ने सावन महीने में रांची से देवघर के लिए नियमित विमान सेवा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कल रांची एयरपोर्ट पर सलाहकार समिति की बैठक में विमान किराए में हो रही बढ़ोतरी को लेकर विमानन कंपनियों के प्रबंधकों से भी बात की। इस मौके पर एयरपोर्ट प्रबंधन समिति की ओर से बताया गया कि रांची एयरपोर्ट से हेनू चौक तक सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामानों के कवर करने के लिए मशीन लगा दिए जाने की भी जानकारी बैठक में दी गई। विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक है और उसमें जो सुविधा बढ़नी है, अभी आकाश
आकाशा आ रही है। अगस्त से उसकी फ्लाइट्स हैदराबाद और बेंगलोर से शुरू होने वाली है। इंडिगो ने और सुविधा दी है, दिल्ली और मुंबई और हैदराबाद की नई शुरू करने वाले हैं। इसी तरह और फ्लाइट्स शुरू होने वाली है। कुल मिलाकर और सुविधा अगस्त तक और सुविधा मिलने वाली है। और हमने उनसे आग्रह भी किया कि अभी सावन आने वाला है, देवघर के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। अभी 3 दिन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर 7 दिन कर दिया जाए। हमने उनसे यह भी आग्रह किया अभी बनारस और दरभंगा के लिए फ्लाइट्स मिली जाए, तो उस पर भी उन्होंने कहा हम लोग जांच कर रहे हैं, अब बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण था कि जो भाड़ा बढ़ रहा है अनाप शनाप, तो ये डिमांड और सप्लाई का जो मैटर इस पे भारत सरकार को कोई लेना देना नहीं है। उसमें इन्होंने बताया कि जो ट्रैवल एजेंट है बल्क में टिकट उठा लेते हैं और फिर उसको महंगा बेचते हैं। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के टोंगो सेमल बटोली जंगल में पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच कल हुई मुठभेड़ में इनामी सब जोनल कमांडर लाजिम अंसारी मारा गया। पुलिस ने घटनास्थल से कई हथियार बरामद किए हैं। पुलिस बल के द्वारा लगातार मेहनत किया, बहुत मेहनत है इसमें, मतलब लगातार उपलब्धि है सर, मेहनत भी है। जी ठीक है। पुलिस द्वारा लगातार अभियान निकाला जा रहा है माओवादी नक्सली के खिलाफ में, जिसमें कल भी 2 लाख के इनामी राजेश राव को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। उसके बाद लगातार हम लोग प्रयत्नशील थे, उसके बाकी 10 सब मेंबर की तलाश की जा रही थी। उसी संदर्भ में दोबारा जब इनपुट आया तो हम लोग उसके अनुसार दोबारा एक ऑप्शन निकाले, जिसका नेतृत्व में सेवा अभियान डीएसपी हमारे मनीष कुमार कर रहे थे। और इसी कड़ी में आज जो लाजिम अंसारी है, जो गुमला का 5 लाख का इनामी रहा है, उसकी मुठभेड़ में मौत हो गई है। बाकी आगे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं सर। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक युवक को देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि गिरफ्तार युवक का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। तभी इसे कोई आदमी बना है, अपराधी बनने के बाद बना है। जब तुम्हें जैसा ही बताओ, कौन दे दिया तुम? हम वारंट था सर, हम पकड़ लिए। इसके बाद से करेगा तो धंधा काम नहीं करेगा, बढ़िया से कमाऊंगा। अच्छे पे फिर हम लोगों को सूचना मिली थी कल ही, ये एक अपराधकर्मी पिस्तौल लेके घूम रहा है, लोगों को डरवा रहा है, और वह कहाँ का स्थानीय नाम भी हम लोगों को मिल ही गया। तो एसएसबी के माध्यम से जब हम लोगों ने टीम भेजा तो उनके माध्यम से इसकी गिरफ्तारी हुई है सेनाथ मंडल का, और उस वेपन उसके पास वेपन मिला है। हमको उम्मीद करते हैं कि इसके पकड़े जाने से उस क्षेत्र में और भी आपराधिक प्रतिबंधित पार्टियों का आवागमन कम होगा, क्योंकि 17 CL एक्ट में पहले भी ये जेल जा चुका था। सीपीआई माओवादिस्ट के लोगों को शरण देना और उनको रास्ता दिखाने का मेन ये स्पाई के रूप में यह काम करता था। मिशन लाइफ के तहत वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा रांची में साइकिल रैली निकाली गई। ये रैली मोरहाबादी मैदान से डोरंडा तक निकाली गई। इसमें 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। स्कूल की बात कर रहे हो, अरे उस अंग्रेजी मीडियम स्कूल का फीस भी क्या हम भर पाएंगे? वहां पर तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे नहीं। आने वाले समय में इंसान की ये प्रजाति भी इसी तरह विलुप्त हो जाएगी। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में कल जिला पर्यावरण समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार, उप विकास आयुक्त कृतिश्री जी, अपर नगर आयुक्त चास अनिल कुमार सिंह, अपर समाहर्ता सादात अनवर समेत जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी, औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में उपायुक्त ने पर्यावरण को लेकर विस्तार से चर्चा की।
आसपास है ऑन एन एवरेज जी 18 मीटर मतलब कि 18 की 54। हाँ सर। चंदन क्या लिखा? क्योंकि सर हम लोग पाइप भी डालते हैं 8 पाइप 24 मीटर का डालते हैं सर, वो 1-2 पाइप जो अभी के अंदर रहता है सर 18। और चंदन क्या लिखा? चंदन क्या लिखा सर, वो जो है उधर पोलकेरी साइड में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वो भी जो है 20-22। आप एक बार बनाइए तो उससे होगा क्या, हम लोग इसके बेसिस पे जिले को 3 पार्ट में डिवाइड करें, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन जोन है जहां पर हमारा सर्टेन डेप्थ पे इजीली पानी मिल पा रहा है, और आपका येलो है और जो रेड है। इसके अलावा मिनरल कंपोजिशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, कि कहां पर किस प्रकार का मिनरल का कंटेमिनेशन पाएगा। बोकारो की सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने कल सदर अस्पताल में पैलिएटिव केयर का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिविल सर्जन ने बताया कि पैलिएटिव शब्द ग्रीक भाषा के लिएटिव से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दर्द से मुक्ति। राज्य में मानसून के 20 जून तक प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक इससे पहले जून के दूसरे सप्ताह में प्री मानसून की बारिश हो सकती है। वहीं आगामी 7 जून तक तापमान के बढ़ने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। हमारे पद्म की आज की कड़ी में जानते हैं पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर के बारे में। लकड़ी के टुकड़ों पर उकेरे गए 300 कठपुतली पात्र, 20 नाटक, जिन्हें दर्शकों के सामने मंच पर जीवंत करने के 70 वर्षों के प्रयास कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। ओडिशा की इस पारंपरिक छड़ी कठपुतली कला को अपने जुनून समर्पण से सींचने वाले ओडिशा के क्योंझर जिले के 85 वर्षीय मगुनी चरण कुंवर ने लुप्त हो रही कला काठी कंढई नाच को नया जीवन दिया है। इस कला रूप को आमतौर पर क्योंझर जिले में मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, लेकिन इस कला के प्रति उनका जुनून ही है कि जातिगत बाधा और परिवार के प्रतिरोध को दरकिनार कर वे इस कला में रम गए। उन्होंने पारंपरिक मूर्तिकार भगवान जेना से मिट्टी, पत्थर और लकड़ी में मूर्ति कला सीखी। उत्कल विश्वकर्मा कलाकुंज कंढई नाच की अपनी मंडली स्थापित की और ओडिशा से बाहर कंढई नाच की पहचान में योगदान दिया। 40-50 साल हो गया इसी से हम चलते हैं, खाना उना सब होता। अभी नहीं, अभी तो बंद हो गया पार्टी, अभी पार्टी बंद हो गया। कहाँ प्रोग्राम होने से जाते हैं, 10-5 प्रोग्राम होता साल 10-12। आओ ऐसा करते करते छुट्टा पुतली सब था लकड़ी का। ये जो कोरोना हुआ, हम सोचा जब इतना छोटा ट्रक से इतना बड़ा ट्रक होता, पुतली क्यों नहीं बड़ा होगा। इसलिए ये जो डीम आता ना सब कागज में, वही कागज को कूट के इसको बनाया। अब जो आप बोलिएगा अभी बोल देगा, हम रात को इसको कंपोज करके गाना उना जोड़